नमस्कार दोस्तों, आरबीआई ने जबरदस्त रूल लाया है। जितने ईएमआई पटाते हैं 1 अप्रैल 2025 से ये नियम लागू है। ईएमआई मतलब क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, राइट। ये जो रूल है ये सालों से बनना चाहिए था, लेकिन अभी तक बना नहीं था और आरबीआई ने इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट माना और लिया है इसके ऊपर कदम। इसके लिए मैं आरबीआई का धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि ये आसान नहीं था करना और उसके बाद भी इन्होंने किया। तो ये रूल क्या है आप आज जानेंगे और ये सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल है। याद रखिएगा, कोई भी फाइनेंस का बिजनेस कर रहा है तो आरबीआई उनके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन है। आरबीआई को बेस मानकर ही हर कोई अपना रूल, जो दूसरे कंपनीज होते हैं जैसे निधि हो गया, माइक्रो फाइनेंस हो गया या फिर साहूकारी बिजनेस हो गया, उन लोग अपना रूल्स सेट करते हैं। तो सबसे पहला चीज ये कि लेंडर मस्ट गेट बोरोवर्स कंसेंट। इसका मतलब ये कि जितने भी लेंडर है बोरोवर का कंसेंट लेना जरूरी है बिफोर इंक्रीजिंग द लोन टेन्योर। इसका मतलब लोन का अगर टेन्योर बढ़ाना है कि अगर वो 20 साल है उसको 25 साल करना है, 30 साल करना है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? बोरोवर से उसका कंसेंट लेना पड़ेगा। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक ये हो रहा था कि जो मर्जी जब मर्जी बैंक जो है टेन्योर बढ़ा दे रहा था, जब मर्जी इंटरेस्ट बढ़ा दे रहा था, जब मर्जी उसका इंस्टॉलमेंट में चेंज कर दे रहा था। कई बार ऐसा हो जा रहा था कि जितना रुपए लोन लिया उसमें भी माइनस हो जा रहा था। तो अब वो वाला सिनारियो नहीं रहेगा। अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि लेंडर मस्ट गेट बोरोवर्स कंसेंट। इसका मतलब लेंडर को बोरोवर का कंसेंट लेना जरूरी है लोन का टेन्योर इंक्रीज करने से पहले। दूसरा, एनी चेंज इन ईएमआई और टेन्योर ड्यू टू इंटरेस्ट रेट हाइक्स मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेटेड। दूसरा क्या है? ईएमआई में अगर कोई भी चेंज हुआ या टेन्योर मतलब जो समय, जितने पीरियड का लोन है उसमें अगर कोई भी चेंज हुआ रेट हाइक के कारण, इसका मतलब समझो पहले 7% था, अभी 7.5% है, तो अभी ये जो रेट हाइक हुआ, इंक्रीज हुआ, वो इंक्रीज को भी बताना पड़ेगा कि भैया रेट बढ़ गया। दूसरी चीज आपका इंस्टॉलमेंट में चेंजेस हुआ। तीसरी चीज आपका टेन्योर मतलब 20 साल था तो वो अब 21 साल हो जाएगा, ये भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कंपलसरी हो गया। तीसरा चीज ये है, बोरोवर्स विल रिसीव ए की फैक्ट स्टेटमेंट KFS। फिर से बता रहा हूँ, की फैक्ट स्टेटमेंट KFS विथ कंप्लीट लोन डिटेल्स बिफोर लोन डिसबर्सल। इसका मतलब लोन डिसबर्समेंट के पहले KFS मिलना जरूरी है, जिसमें लोन का कंप्लीट डिटेल होगा, राइट। तो ये है आपका तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि क्या होता है कई बार लोन तो हम ले लेते हैं लेकिन हमको उसका की फैक्ट स्टेटमेंट, जो उसके मेन मुद्दे हैं, मेन पॉइंट्स है, वो हमको पता नहीं होते, अब पता हो जाएंगे। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो ऑटोमेटिक EMI इंक्रीज। इसका मतलब क्या होता है? जैसे प्राइवेट बैंक्स में क्या होता था कि EMI अपने आप इंक्रीज हो जाती थी, जब भी उनका इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ हमको पता नहीं रहता था। इवन मेरे साथ भी हुआ, मैंने HDFC से पहले होम लोन लिया था, तो उसमें क्या हुआ, 2 साल ऐसा हुआ जिसमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया और उसने हमारे इंस्टॉलमेंट से ब्याज ज्यादा कटने लगा, हमको कुछ पता ही नहीं। तो ऑटोमेटिक EMI बढ़ा दिया या कहीं पे इंटरेस्ट बढ़ा दिया, ये दोनों चीजें एक्सेप्टेबल नहीं। आरबीआई ने क्लियर बोला है, नो ऑटोमेटिक EMI इंक्रीज। EMI ऑटोमेटिक इंक्रीज नहीं होने वाला, राइट। तो ये चौथा चीज हो गया। पांचवा चीज है, प्री पेमेंट चार्जेस आर नाउ ट्रांसपेरेंट एंड स्टैंडर्डाइज। इसका मतलब है जो भी प्री पेमेंट चार्जेस है वो ट्रांसपेरेंट भी रखेंगे और स्टैंडर्डाइज भी रखेंगे। इसका मतलब हर बैंक, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मन मर्जी नहीं करेगा, मतलब स्टैंडर्डाइज होगा। वो कोई सिस्टम बनाएंगे कि लगभग इसी रेंज में रहना चाहिए, तो वो स्टैंडर्डाइज हो गया। ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब कस्टमर को क्लियरली कम्युनिकेट करना है और बताना पड़ेगा, राइट। और छठवा अच्छी बात यह है कि लोन स्टेटमेंट मस्ट इंक्लूड ए क्लियर ब्रेकडाउन। इसका मतलब लोन स्टेटमेंट में ब्रेकडाउन रहेगा, इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल कितना है, इंस्टॉलमेंट में कब कब कितना इंटरेस्ट जुड़ा रहेगा, कितना प्रिंसिपल जुड़ा रहेगा। पहले उन लोग क्या करते थे, लोन का शेड्यूल जरूर दे देते थे, प्रिंसिपल इंटरेस्ट कोई देता था, कोई नहीं देता था, ट्रांसपेरेंसी एकदम गायब रहती थी, स्पेशली NBFC का। और जो बैंक से रहते थे वो दे सकते थे लेकिन देते नहीं थे, बोले यार जितना काम है उतना ही ले लो। लेकिन अब ये सारी चीजें अगर होती है तो उसमें चेंजेस होने के कारण बोरोवर्स को क्या क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहले ये कि फुल कंट्रोल ओवर EMI एंड लोन टेन्योर, पूरा कंट्रोल रहेगा। EMI क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोन का टेन्योर कितने समय में कर सकते हैं ये भी उनको पता रहेगा, और लोन का टेन्योर अगर एक्सटेंशन करना होगा तब भी इनको पूछना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जब वो चाहे तो प्री पेमेंट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर वो लोन का पैसा पहले चुकाना चाहता है तो चुकाकर उसका नुकसान तो नहीं हो रहा है चुकाने में, या फिर हो रहा है, ये सारी चीजें क्योंकि ट्रांसपेरेंट है उसको फायदा होगा, राइट। क्योंकि क्या होता है कि अगर 20 साल का लोन है तो आदमी सोचेगा मैं 5 साल में 10 साल में चुका लूं, लेकिन चुकाने में नुकसान नहीं होना चाहिए। तो प्री पेमेंट का भी ट्रांसपेरेंसी है तो ये भी अच्छा हो जाएगा। दूसरा, क्लियर लोन टर्म्स विद की फैक्ट स्टेटमेंट होने के कारण उसको बहुत सारी चीजें पता रहेगी। लोन अमाउंट, सैंक्शन इंटरेस्ट रेट पता रहेगा, टेन्योर और EMI डिटेल्स पता रहेगा, टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट भी पता रहेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ द लोन पता रहेगा, सारे फीस, प्री पेमेंट और फोरक्लोजर चार्जेस, अगर पहले क्लोज करता है उसके चार्जेस भी पता रहेंगे, राइट। तो ये बेनिफिट होता चला जाएगा सारे लोगों को। तीसरा फायदा एक और होगा, ट्रांसपेरेंट प्री पेमेंट एंड फोरक्लोजिंग चार्जेस के कारण उनको क्लियरली पता रहेगा कि भाई एग्जैक्टली
कि मैं किस तरीके से अपने लोन को आगे लेकर जाऊं, कितना कब पेमेंट करूं, क्या मुझे लोन आगे कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारा डिसीजन लेने में उसको सुविधा होगी और बेटर कम्युनिकेशन भी होगा डिजिटल अलर्ट्स के साथ में। जो जो चीजें उसके साथ हो रही है, होने वाली है, ये सारा चीज उनको बताना भी पड़ेगा, उनको मैसेज भी भेजने पड़ेंगे, उनको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। ईएमआई का ड्यू डेट भी पता रहेगा, रेट में चेंजेस होंगे तब भी उनको पता चलेगा, लोन के बैलेंसेस और इंटरेस्ट के डिटेल भी पता रहेंगे, प्री पेमेंट के ऑप्शंस क्या क्या है वो भी उनको बताना ही पड़ेगा, ताकि लोग अगर प्री पेमेंट करना चाहें तो जरूर करें। एनुअल लोन का स्टेटमेंट भी उनको देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आरबीआई ने बहुत अच्छा सिस्टम लेकर आया है और ये चेंजेस कैसे करना है, अगर आप चाहते हो कि ये किस तरीके से आपको बेनिफिट हो और एडिशनल आप जानना चाहो तो जरूर कमेंट कर सकते हो। और आप चाहते हो कि ये एज ए कस्टमर कैसे इसका फायदा उठाएं तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है, रिव्यू योर लोन एग्रीमेंट। अपने लोन एग्रीमेंट को रिव्यू करो और की फैक्ट स्टेटमेंट अगर आपको नहीं दिया है बैंक ने या एनबीएफसी ने तो आप तुरंत बोलो KFS आपको देना कंपलसरी, आप क्यों नहीं दिया, ये भी मांग लो। दूसरा, मॉनिटर ईएमआई डिडक्शन। ईएमआई का जो डिडक्शन है उसको भी मॉनिटर करो, क्योंकि अभी आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहना उनकी जरूरत भी है और मजबूरी भी है। तीसरा, इंटरेस्ट रेट में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसको ट्रैक भी करो। और अगर फ्लोटिंग रेट है आपका, फ्लोटिंग रेट का मतलब है कि जो रेट आज तय हो गया वो जरूरी नहीं है, जब जब चेंज होगा तो चेंज होगा। तो चेंज अगर करती है तो वो भी आपको कम्युनिकेट होना चाहिए, लगातार अलर्ट रहिएगा। चौथा चीज है, टॉक टू योर लेंडर। अपने लेंडर से बात करो अगर आपको प्री पेमेंट या रीस्ट्रक्चर करना है उसके ऑप्शंस के लिए। और पांचवा, डिजिटल टूल्स यूज करिए। इसका मतलब बैंक का लोन कैसे ट्रैक कर सकते हैं, स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए अगर उनका एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन में जाकर आप उसका पूरा फायदा उठाइए। रिव्यू रखिए। देखिए, पैसा अगर हम लोग सही तरीके से मैनेज करेंगे तो बचेगा भी, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इग्नोर करेंगे तो आपको फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आरबीआई ने जो आपके लिए बेनिफिशियल सिस्टम लाया है इसका पूरा उपयोग करिए और मजे में रहिए। और फाइनेंशियली आपका मदद करना हमारी जिम्मेदारी। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ, कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।